मुझे घर जाना होगा, जैन लेने के लिए आ गए हैं। मैं समझी थी कि डिनर पे जाना है, पर हमें तो हाई टी पे जाना है, तो क्या मैं चली जाऊँ? अच्छा बेटा, आओ, आई ड्रॉप यू। अब कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। मधुर, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ये भी देखो। वो सब ही अपने बैग ही छोड़ गई है। सबूही, you forgot your bags यार। ये लो। क्या हाल है? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम किससे पूछे गई थी वहां? मेरी बहन की शादी है और उससे मेरी जरूरत है। वहां जाने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो फिर अभी भी नहीं आना था, वहीं रह लेना था। मैं फुप्पो के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए आ गई। सुबह तमाशा मैं भी अब नहीं चाहता, इसलिए बेहतर है अब तुम्हें जहां भी जाना हो मुझसे पूछ के जाना। तुम मुझे ये क्यों नहीं कहते कि शादी करके तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया है? यार तुम्हें जो समझना है समझो। I can't help it anymore. जैन प्लीज, मधु की शादी हो जाने तो फिर वो अपने घर चली जाएगी। फिर जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। और अगर तुम्हें उसका ख्याल नहीं है तो कम से कम बाबा का ही ख्याल कर लो। क्यों बाबा जान को तुम्हारे क्या हुआ है? उन्हें मुझसे शिकायत हो जाएगी कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो घर वालों की फिक्र करना ही छोड़ दिया। जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया में किसी की परवाह नहीं है तो वो बस मैं हूं। जैन तुम कितने मुश्किल हो। फूफो ये वाला देखें, अच्छा है ये। अरे वाह भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली आप लोगों ने तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, आज बहुत बड़ा काम निपट गया। क्या हुआ, वो ही नहीं आई? वहीं से घर चली गई? बाबा जान वो सबूई और जैन भाई को हाई टी पर जाना था तो जैन भाई लेने आ गए थे। चलो, बेटियां जहां रहें खुश रहें। लेकिन मोहसिन, मुझे सबूही बिल्कुल खुश नहीं लग रही। नहीं मामू जान, वो तो बहुत खुश है। तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता बेटा बेटियों के दुखों के बारे में। जब बेटियां खुश होती हैं तो उनके चेहरे अलग से खिले खिले नजर आते हैं, और जब वो नाखुश होती है तो उनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, और सुबूही का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। मेरे ख्याल से जैन जो है वो उसके साथ सही नहीं कर रहा, उसका रवैया उसके साथ सही नहीं है, बल्कि मोहसिन किसी के साथ भी सही नहीं है। क्या नजर नहीं आता? तुम्हें कामरान से बात करनी चाहिए। नहीं गैस्ट्रा, मैंने भी महसूस किया है, लेकिन बेटी का मामला है, मैं दखलंदाजी नहीं करना चाहता। ये क्या बात करे, कैसी दखलंदाजी? भाई बेटी ब्याह का मतलब ये थोड़ी है कि हम उन्हें भूल जाए, हम सारी जिम्मेदारियों से बरीउस जमा हो गए। कामरान से तुम बात कर लो। देखता हूँ। मॉम, बात को बिला वजह मत बढ़ाएं। अभी इस टॉपिक को आप लोग छोड़ दें। अगर अभी आप लोगों ने ये टॉपिक छेड़ा तो उससे हमारी शादी में बदमज़गी होगी। मेरा तो ख्याल था कि सुबह ही
मिदत की शादी में एक बड़ी बहन की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, लेकिन वो बेचारी तो आती भी है तो घबराई हुई, सहमी हुई होती है। कोई बात नहीं ना बाबा जान, सबूही अगर नहीं आएंगी तो शादी तो नहीं रुकने वाली ना। अल्लाह ना करे, क्यों नहीं आएगी बेटा, वो तुम्हारी शादी में जरूर आएगी। मोहसिन, अगर तुम नहीं बात कर सकते तो ठीक है, मैं बात कर लूंगी नाइला और कामरान से, वो दोनों समझदार और सुलझे रहे। बल्कि मैं कल ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, कल क्यों, मैं आज ही चली जाती हूँ। ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। अरे सुबुई, तुम कब आई? कैसी रही शॉपिंग तुम्हारी? पता नहीं, मैं तो जल्दी निकल गई थी वहां से। मगर क्यों निकल गई थी? जैन मुझे लेने आ गया था इसलिए। क्यों पहुंच गया था वो वहां पर? हालांकि तुम्हारे कहने पर मैंने उसे बता दिया था कि तुम मिद्दत के साथ शॉपिंग पर गई हो, और फिर भी पहुंच गया। पता नहीं क्यों करता है वो इस तरह से। वो क्या कहकर लाया है तुम्हें? कह रहे थे कि हाई टी पर जाना है उनके साथ मुझे। हालांकि नहीं जाना था। पता नहीं था, मैं अब आप ही पूछे उनसे। कहाँ है वो? और अपने कमरे में। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, वो इस तरह नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तायम्मी प्लीज रहने देना, अब छोड़े, अब हो गया जो होना था। लेकिन बेटा मुझे बात तो करनी पड़ेगी उससे। तायम्मी इस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बस ठीक ठाक नाइला। सुबह ही जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई। मुझे? हाँ तुम्हें बेटा, तुम कैसी बहन हो? कल तुम्हारी बहन का मायूं है और तुम इत्मीनान से घर में बैठी हुई हो। मैं भी अभी इससे यही बात कर रही थी कि अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें आज ही छोड़ आती हूँ। हाँ, और यही मुनासिब भी है। अगर मिद्दत तन्हा ना होती तो मैं कभी ना कहती। अरे ये क्या बात की तुमने कि तन्हा है? अगर तन्हा नहीं भी होती तो इसका फर्ज बनता है। मोहसिन भी बहुत परेशान है सुबह के ना आने पर, और मिद्दत तो बस रोए जा रही है। इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद यहाँ आ जाऊं, इसे ले भी जाऊं और तुमसे वजह पूछूं कि ऐसी क्या बात है जो तुम इसे वहां नहीं भेज रही हो। मैं क्यों नहीं भेजूंगी इसे? दरअसल इसकी भी अभी नई नई शादी हुई है ना, तो दावतें हो रही हैं। दावतें तो होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त वो शादी का घर है, तुम्हें सुबह को वहां भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। सुबुई जाओ बेटा, अपना सामान लेकर आओ, जाओ। शाबाश। जाओ सबूही, अपनी सारी जरूरी चीजें लेकर आओ। फूफो, मैं सोच रही थी कि कल सुबह आ जाऊंगी जैन के साथ। नहीं बेटा, सुबह भी क्यों आओगी? तुम शाम को रस्म के वक्त तैयार होके आना ना। मेरे तो अपने बेटे की शादी है, वरना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां होती मिद्दत के साथ। वो अपनी माँ को याद किए जा रही है और रोए जा रही है, और तुम हो के मुझे ये कह रही हो कि तुम सुबह होगी। सुबुई ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जाओ जाकर अपना सामान लेकर आओ। तायम्मी जाओ बेटा, जाओ। शाबाश, आओ बैठो। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बस ये जैसे ही आएगी फिर हम निकल जाएंगे।
तो तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। मुझसे पूछे बगैर? जैन तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। मेरी बहन की शादी है, ना तुमने मुझे ढंग से कोई तैयारी करने दी है, ना उसकी खुशी में खुश होने दिया है। अब मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि जिंदगी भर में परेशान ही रहूं। क्यों? बीवी अगर शौहर का कहना माने, हुक्म माने, तो कोई गलत बात है इसमें? सुबह बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी के बाद बीवी का सबसे अहम काम शौहर की बात मानना, उसका हुक्म मानना होता है। एंड आई थिंक सही कहते हैं। तो शादी से अब तक हो क्या रहा है? शौहर की मर्जी, शौहर का हुक्म, और है ही क्या मेरी जिंदगी में? तो इसमें कुछ अनोखा भी नहीं है, होता भी ऐसे ही है। और शौहर का क्या फर्ज है, ये याद है तुम्हें? यार प्लीज यार, मेरा क्या क्या फर्ज है ना सब पता है मुझे, और सही से निभाता हूँ ये भी जानता हूँ। मैं जा रही हूँ और अब मिद्दत की रुखसती के बाद ही वापस आऊंगी। ये एहसान करने की क्या जरूरत है, वहीं रह लो। अगर तुम ऐसा चाहते हो ना तो ठीक है, ऐसे ही करूंगी। कल उसकी मानी में बहुत काम है घर पे, फुर्सत मिले तो प्लीज आ जाना। अगर नहीं भी आओगे तो तैयारियां हो ही जाएंगी। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, पर तुम्हें हुक्म चलाने से फुर्सत मिलती तो देखते ना इसे। जैन अच्छा होता तुम भी साथ चलते यार, कम से कम सारे काम ही ढंग से हो जाते। जैन पता है कहा जाता है कि रेत को अपनी मुट्ठी में जितनी जोर से दबाओगे ना वो उतनी ही जल्दी तुम्हारे हाथ से निकलेगी। अच्छा। और अगर तुम इस तरह उसे अपने हाथ में खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे हाथ में ही रहेगी। वाह। What I'm trying to say is कि सबूही को थोड़ी ढील दिया करो। तुम यकीन मानो, तुम उसे ढील दोगे वो हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करेगी। और कुछ? यही चाहते हो ना तुम कि सबूही हर चीज की तुमसे परमिशन ले? तो एक सवाल मेरा भी है जान, तुम हो कौन? क्यों ले वो तुमसे परमिशन? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बीवी है? हाँ। इसलिए कि तुमने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहकर उसे अपनी बीवी माना। पर तुम जो बात बार बार भूल जाते हो ना जैन, वो ये है कि उस बेचारी ने भी 3 बार कबूल है कह के तुम्हें कबूल किया है, तो उसका भी तुम पर कोई हक है। होगा। खैर मैं यही चाहूंगा कि तुम शादी में उसी तरह हिस्सा लो जिस तरह सबूही चाहती है, और अगर हो सके तो जल्दी आ जाना। यार जब वक्त मिलेगा आ जाऊंगा मैं। मेरी समझ में नहीं आता, मेरी इजाजत के बगैर आपको वहां भेजने की उसको जरूरत क्या थी? मैं क्या करती, कैसरा उसे खुद लेने आ गई थी। चल जैन,
तुम आखिर चाहते क्या हो? वो बच्ची तुमसे शादी करके तो कैदी बन गई है तुम्हारी। देखिए, बीवी मेरी है, इसलिए उसे कैसे रहना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इसका फैसला भी मैं ही करूं तो बेहतर होगा। हाँ भाई, अब तो तुम बड़े हो गए हो और इस घर के सब बड़े तो जैसे मर गए हैं ना। अल्लाह ना करे। तो फिर समझाइए अपने साहबजादे को, बीवी है इसकी, इंसानों वाला सलूक करे उसके साथ, कोई जानवर नहीं है। और मोहित भी सब कुछ समझ रहा है जो ये सबूही के साथ सलूक कर रहा है। बोले मोहित की क्या औकात है कि उसे क्या लग रहा है क्या नहीं मैटर करे मेरे लिए। और वैसे भी क्या किया है मैंने उसके साथ, क्या किया है सबू के साथ मैंने? क्या हो गया बेटा? ये ठीक कह रहे हैं, कैसरा भी तुम्हारे बारे में मुझसे शिकायत कर रही थी। चलो ना, वो कौन होती है मेरे घर के मामले, मेरी जिंदगी के मामले में बोलने वाली? बहन है वो मेरी। अगर तुम्हारी आंखों में लिहाज नहीं रहा तो क्या मुझ में भी नहीं है? मुझे अपने रिश्तों का एहतराम करना आता है ज़हन। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? इतनी मोहब्बत से अपना कर लाए थे तुम सबूही को। ये ना मेरी मोहब्बत ही है, और मेरी मोहब्बत ऐसी ही है। अच्छा फजूल बातें मत करो, कल जल्दी जाकर इंतजामात देखना। मूड होगा ना मेरा तो देख लूंगा। जब देखो तो अपनी मनमानी। मिदर की शादी हो जाने दो, फिर इसका दिमाग ठीक करता हूं मैं। रहने देना, गुस्से में है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी बेचा हिमायतों का नतीजा है जो ये इतना जिद्दी बन गया है। अच्छा बस रहने भी देना। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। सोचो, देखा, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई आपके पास। आप जैन नहीं आया? नहीं, मोहित भाई मुझे छोड़ के गए। मैं समझा जैन आया होगा। एक्चुअली बाबा जानी उन्हें कुछ काम था ना, तो वो नहीं आ सके। और पप्पा आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि मोहित भाई से ड्रॉप करवा देंगे मुझे यहाँ। पता नहीं ये बेटियां अपनी अफसुर्दगी छुपाने के लिए नजरें क्यों झुका लेती हैं? कैसी कैसी अफसरदगी? जो तुम्हारी नजरों से छलक रही है। बाबा जानी, आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं, मिद्दत कहाँ नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है। मैं मिद्दत से मिलकर आती हूँ। मिद्दत, सबूही, थैंक गॉड कि तुम आ गई। मुझे आना ही था। मुझे पता था कि तुम मुझे याद कर रही होगी।
मिद्दत रो क्यों रही हो? खुद की भी तबीयत खराब करोगी और मेरी भी। अच्छा रो नहीं बस। रो नहीं। सॉरी। आओ ना, बैठो बैठो। ये बताओ, रहने के लिए आई हो? जाहिर है, मेरी बहन की शादी है, अब तो शादी के बाद ही मैं घर जाऊंगी। रियली? जैन भाई नहीं आए? जैन कल आएंगे। बर्दाश्त कर लेंगे इतने दिनों की दूरी? करना पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अब शादी के बाद ही घर जाऊंगी। 10 फोन आ जाएंगे सुबह से अभी तक। हाँ तो करने दो ना, उनका फोन हम उठाएंगे ही नहीं। और अगर नाराज हो गए तो नाराज भी हो जाने दो, खुद ही ठीक हो जाएंगे। तुम मुझसे कितने सवाल कर रही हो? तुम मुझे बताओ कि खाना खाया है कि नहीं खाया है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मिद्दत, दिल नहीं चाह रहा का क्या मतलब? खाना तो वक्त पे खाया करो, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? ले आओ, तुम्हारे हाथों से खाऊंगी। मिद्दत, तुम ना कभी बड़ी नहीं होगी। नहीं हूँ। जाओ ना, लेकर आओ। वही तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं अपनी करती हूँ, इसमें मैंने अपने नहीं करती। मैंने ना एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। बस जैन को देखी थी, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ बोलो बेटा। मैं आपसे पूछती हूँ, जैन कहाँ है? अभी तक आए नहीं है, सारे मेहमान आ गए। तुमने फोन किया था उसे? कई बार फोन किया, मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे फोन करती हूँ। आप प्लीज अभी फोन कर लेना उन्हें। अच्छा। फोन उठा नहीं रहा वो, दोबारा मिलाती हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो ना, अभी कर लेगा कॉल बैक मुझे। सुबह मोहित भाई से रस्म का नेक तो ले लो, और हाँ उंगली तब तक ना छोड़ना जब तक मोटा और तगड़ा सा नेक ना मिल जाए। जाहिर है
नेक लिए बगैर ना हम घर जाएंगे भी नहीं। ले भाई साली साहिबा, उंगली हाजिर है। चलें, निकालें मेरा नेक। ले, इतने आराम से? इतनी आसानी से ना हम आपको नहीं जाने देंगे। चले निकालें मेरा नेक। भाई मेरी बला से आप बेशक पूरी रात के पकड़ के बैठ जाए, हम भी यहीं बैठे हुए। मत तुम समझाओ ना इन्हें। वो दे देते हैं, क्या हो गया? बेटा दे दो ना। मॉम, थोड़ा बहुत खेलना तो बनता है ना। सबोई, leave that freaking finger and get up. उठो अभी। क्या हुआ सर? मैंने ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं की थी, इसलिए मेरी बीवी भी नहीं करेगी। ठीक है जैन, तुम जिस तरह कहते हो हम उस तरह कह लेते हैं। रिलैक्स। जैन, सब हुई, ये रहा तुम्हारा नींद। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा बहनोई दे रहा है। शाबाश, ले लो। अरे भाभी आए ना, रसम चले आ जाए। समझ में नहीं आता कि तुम किस बात पे खफा हो। जहन में अपना नेक ले रही थी, जो हर साल ही अपनी बहनों से लेती है। तुमने भी तो मिद्दत को दिया था ना। हाँ दिया था, पर मैंने ऐसी कोई छिछोरी हरकत नहीं की थी। तुम्हें क्या जरूरत है उसका हाथ पकड़ के बैठने की? रस्म थी वो जैन, रस्म। बाहर में जाए ऐसी रस्म और बाहर में जाए ऐसे लोग। ऐसा बात करो कोई सुन लेगा। क्यों तमाशा बनाते हो मेरा? तुम्हें मुझसे ज्यादा औरों की फिक्र है ना, तो जाओ उन्हीं के पास, जाओ जाओ। जा नहीं सकती, बात कर रहा हूं ना तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा जैन। क्यों, तकलीफ हो रही है? छोड़ो, मुझे वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। अब पता चला जब तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। छोड़ो जैन। Go. आज तो जैन ने हद ही कर दी। वो तो मोहित अच्छे मिजाज के, कोई और होता तो बुरा ही मान जाता। मिद्दत, मैं मोहित भाई से माफी मांग लूंगी। जरूरत नहीं है, अब तो मोहित भी जैन भाई के मिजाज को समझने लगे। आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा दिन बेरंग हो गया।
सबोही, मुझे अपनी मेहंदी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। तुम कब तक जैन की बंदिशें बर्दाश्त करती रहोगी? तो मेरी फिक्र मत किया करो, मैं बहुत खुश हूँ जैन के साथ। तो फिर रो क्यों रही हो? तो मैं रो कहाँ रही हूँ, देखो मुस्कुरा रही हूँ, खुश हूँ मैं। तुम्हें मेरा मुस्कुराना भी रोना लगता है? हाँ, जब तुम इस तरह दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कुराती हो ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं धाड़े मार कर रहा हूँ। सबोई, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा लहजा सब पूछ कर रह गया है। तुम पुरानी वाली सबोई नहीं लगती। क्योंकि मैं पुरानी वाली सबोही हूँ भी नहीं, सबोही जैन हूँ मैं। और अब मुझे अपनी जिंदगी अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक ही गुजारनी होगी। क्या मर्द शादी के बाद इतने बदल जाते हैं? जैन भाई तो पहले ही खुद परस्त थे, लेकिन शादी के बाद तुम पर इतनी पाबंदियां लगा देंगे ये मालूम नहीं था मुझे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहता है कि मैं हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहूं, बस। शादी न हुई कोई बेड़ियां हो गई। हेलो लेडीज, उम्मीद है कि आप लोग मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे होंगे। जी जी, आपको तो हमेशा यही लगता है कि हम आपकी तारीफें कर रहे होंगे। भाई वैसे करनी तो चाहिए। देखें, एक का तो होने वाला बहनोई हूं मैं, और दूसरी का होने वाला शौहर। तौबा है मोहित। वैसे मोहित भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले आप बाहर जाएं। एक्सक्यूज मी सारी साहिबा, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपकी ये जो बहन है ना, इन्होंने आज से मेरे से पर्दा शुरू कर दिया, और अब तो इनसे बात करने का मौका भी निकाह के बाद ही मिलना है। लिहाजा मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर ठीक है, आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं तो जा रही हूँ। बाबा जान ने देख लिया ना तो मुझे बड़ी डांट पड़ेगी। अरे आओ ना जैन। नहीं, मैं यहाँ पे बैठने नहीं आया, मैं बस, हम लोग जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी ना? नहीं, वो अब तो ये शादी के बाद ही वापस जाएगी। सही है, ठीक है, तो तुम रुक जाओ। जैन मेरी बात। आप जाएं, ये यहीं है अभी। जैन रहने दो ना दोनों बहनों को एक साथ, बस 2 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो दोनों अपने घर में मगन हो जाएंगी। क्या जा रहे हैं? समझता हूँ मैं कहाँ कह रहा हूँ कि साथ चले मेरे। रुकना चाहती है ना, रुक जाए। चलो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। पता है सबूई, इंसान को बिगाड़ने में हमारा अपना खुद बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम्हें अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ की औरत पर जुल्म ही इसलिए होता है क्योंकि उससे अपने राइट्स का नहीं पता। ठीक कह रहे हैं मोहित। जैन सारी उम्र तुम पर हुकूमत करता रहेगा जब तक तुम उसकी रियाया बनकर रहोगी। मोहित भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वैसे भी जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे पूछूंगी मैं। तुम बेफिक्र हो सबूई, इंशाल्लाह तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इंशाल्लाह। नहीं बातें कर। मैंने ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं की थी, इसलिए मेरी बीवी भी नहीं करेगी। तुम जानती हो तुम्हारा तलबगार था वो।